आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल के चमत्कार तो आपने काफी बार सुने हैं और कई सारी लीला कथाएं मैंने आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल की शेयर की है। लेकिन आज मैं आपको राधा रानी श्री जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगी, जो किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वयं मेरे साथ हुआ है। लाडली जी का, श्री जी का यह चमत्कार सुनकर आपकी आंखों से भाव के आंसू बह जाएंगे। और मैं आपको सिर्फ बताऊंगी ही नहीं बल्कि वीडियो में भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से राधा रानी ने, बरसाने वाली ने हमारे साथ चमत्कार किया। इस चमत्कार को सुनकर और अपनी आंखों से देखकर आपको जो है राधा रानी के प्रति और भी ज्यादा प्रेम और भी ज्यादा विश्वास अटूट हो जाएगा कि किस प्रकार से बरसाने वाले जब अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, जब अपना प्रेम लुटाती है, अपनी कृपा बरसाती है, तो किस प्रकार से भक्त का जीवन ही बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह लीला कथा। और राधा रानी की यह लीला, राधा रानी का यह चमत्कार कहीं और से नहीं बल्कि मेरे घर से ही प्रारंभ हो गया था। आज आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होने वाली है। बरसाने वाली के दिव्य दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना। देखिए इतनी कृपा निधान है बरसाने वाली, और जब ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं उसके पश्चात हमें जो है बरसाने वाली के दर्शन का अवसर मिलता है। उसके बाद ही राधा रानी हमें अपने पास बुलाती है, अपना प्रेम लुटाती है। कहते हैं कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने, कन्हैया के दर्शन करने तो सभी जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन बरसाने वाली बरसों में ही बुलाती है अपने भक्तों को। उसकी कृपा बरसों में ही प्राप्त होती है। जब ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं उसके बाद वो हमें बरसाने वाली के पास भेजते हैं, राधा रानी के पास भेजते हैं। और फिर जब राधा रानी की दृष्टि पड़ जाती है, बरसाने वाली की दृष्टि पड़ जाती है, तो भक्तों का जीवन निहाल हो जाता है। प्रेम से और ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से लाडली जी ने, श्री जी ने, राधा रानी ने अपना चमत्कार दिखाया, अपनी लीला दिखाई। मैं राधा रानी के प्रति सखी भाव रखती हूँ और काफी दिन से मेरा मन राधा रानी के दर्शन करने के लिए कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ से श्री राधा वल्लभ समिति, जो हमारा राधा वल्लभ परिवार है, उनके यहाँ से जो है हर महीने एकादशी पर बस जाती है बांके बिहारी जी के दर्शन करने, गोवर्धन की परिक्रमा करने और बरसाना। तो इस बार जो है बस हमारी राधा वल्लभ समिति की ओर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी। साथ ही में गोवर्धन की परिक्रमा का भी सभी ने प्रोग्राम बनाया था। मेरा मन बरसाने वाली राधा रानी से मिलने का बहुत अधिक कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इन दो जगह के लिए ही बस तैयार हुई थी और सभी लोग जो है बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मेरे घर में काफी सारी परेशानियां चल रही थी। मेरे ससुर जी बीमार है, मेरे हस्बैंड बीमार है और बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। इस वजह से मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा कि अगले महीने जब बस जाएगी मैं दोबारा से दर्शन करने अवश्य ही जाऊंगी, लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था। राधा रानी से मिलने को मन कर रहा था और मैं सोच रही थी कि बस तो अभी बांके बिहारी मंदिर जा रही है, तो जाने का अभी मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था। मैं पूजा कर रही थी, लड्डू गोपाल को स्नान कराकर, सभी को जो है स्नान वगैरह कराकर उनका श्रृंगार करके पूजा पाठ कर रही थी। उसी समय राधा रानी को देखकर, मेरी श्री जी को देखकर मेरे मन में भाव आया कि पता नहीं कितने समय के बाद मेरी राधा रानी, मेरी श्री जी मुझे अपने दर्शन देगी, कितने समय के बाद मुझे अपने पास बुलाएगी। और यह भाव मन में आते आते मेरी आंखों से न जाने कब आंसू बह निकले और मैं अपनी पूजा समाप्त करके घर का कामकाज करने लगी। तभी उसी समय मेरी दीदी का मैसेज आता है और कहती है कि देखो अभी कुछ ही देर पहले जो राधा वल्लभ परिवार की बस जा रही थी हमारी समिति की, वो बांके बिहारी मंदिर नहीं जा रही है और गोवर्धन की परिक्रमा का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। अब बस जो है वो बरसाना जा रही है। 23 तारीख की सुबह 5 बजे यहाँ से बस चलेगी, उसके पश्चात रात तक ही वापसी है। यह सुनकर मेरा मन बहुत ज्यादा जो है भावुक हो गया कि राधा रानी का बुलावा आ गया। लेकिन अब भी मैं बहुत ज्यादा दुविधा में थी, क्योंकि घर में जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे ससुर जी हॉस्पिटल में एडमिट है।
घर पर मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। अब ऐसे में मुझे जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन घर को देखते हुए मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊंगी। मैंने उस समय दीदी से बोल दिया कि मैं देखती हूँ, आपको शाम तक बताऊंगी। मुझे संकेत तो मिल गया था कि बरसाने वाली राधा रानी की कृपा हुई है और उनका बुलावा भी आ गया। तभी तो वहाँ से बस कैंसिल होकर सीधा बरसाना जा रही है और रात तक वापसी भी है। बरसाना जाने की बात सुनकर ही मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया। बार बार मुझे राधा रानी की याद आने लगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं बरसाना जा सकती हूँ, तो यकीन मानिए उन्होंने एक बार भी मुझे मना नहीं किया और तुरंत से ही हाँ कर दी। कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी आपके मन में दुविधाएं हो, आपके रास्ते खुलने लगते हैं और राधा रानी आपका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। बस आवश्यकता है तो उनकी दृष्टि पड़ने की। उन्होंने तुरंत से बोल दिया कि तुम जाओ, अच्छे से दर्शन करके आओ और यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उनके मुख से ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। मैंने तुरंत से अपनी दीदी को कॉल लगाया और समिति के जो हमारे चेतन भैया है उन्हें कॉल लगाया और मैंने कहा कि भैया मैं भी बरसाना चल रही हूँ, राधा रानी का बुलावा आ गया और मैं भी दीदी के साथ बरसाना जाऊंगी। तभी उन भैया ने कहा कि अभी तो बस पूरी भर चुकी है, सारी टिकट जो है वो बुक हो चुकी है। चेतन भैया कहते हैं कि देखता हूँ शाम तक अगर कोई व्यवस्था हो जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं भैया, मुझे तो जरूर जाना है, भले ही मुझे सीट न मिले, मैं बस में खड़ी होकर चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरा मन पक्का है, मुझे तो बरसाने वाली से मिलना है, मुझे श्री जी के पास जाना है। और यह कहते हुए मेरी आंखों से फिर से आंसू छलकने लगे। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए जो है चेयर की व्यवस्था कर दूंगा, अगर सीट नहीं होगी तो आप चेयर पर बैठकर चली जाना। तो यहाँ पर हमारा जो है जाना तो पक्का हो गया। अब उसके बाद देखिए, अगले दिन 23 दिसंबर को सुबह के 5 बजे मैं बरसाने के लिए निकलती हूँ। फिर जो है बस में हमें चढ़ते ही पता चलता है कि अभी अभी 2 सीट खाली हो गई है, मतलब 2 मेंबर ने जाने से मना कर दिया है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री जी तो सब रास्ते खोलते जा रही है, वो नहीं चाहती कि उनकी भक्त खड़ी होकर जाए, इसलिए मुझे वहां पर सीट मिल गई और हम बरसाना के लिए निकल गए। आप वीडियो में देख सकते हो, हम धूमधाम से पूरी मंडली जो है, पूरी समिति के, राधा वल्लभ समिति के सभी लोग गाते, कीर्तन गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, बड़े आनंद के साथ अब बरसाना पहुंच जाते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक से इतना बड़ा प्रोग्राम बन गया। अचानक से श्री जी ने मुझे बुलावा भेज दिया। मेरे मन में कल ही यह आ रहा था कि मुझे श्री जी से मिलना है और अचानक से श्री जी ने सब कुछ बातें सुन ली और उन्होंने तुरंत से हाथ पकड़कर जैसे मुझे खींच लिया हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे कि किस प्रकार से लाडली अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। देखिए, हम बरसाना पहुंच गए और वहां पर बस से उतरते ही जैसे ही बरसाने की भूमि पर कदम रखे, पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि श्री जी देख रही है। बहुत ही आनंदमय अनुभव था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। नाचते गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए हमने अपनी पैदल नंगे पांव जो है श्री जी के मंदिर तक जाने की यात्रा परिक्रमा शुरू की और हमने श्री जी का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। कीर्तन करते हुए, झूमते हुए, नाचते गाते, भजन करते हुए हम अपनी परिक्रमा कर रहे थे। फिर परिक्रमा करते करते आप वीडियो में देख सकते हो, हम पहुंचे आखिरी खोर पर और आप जानते हो यह वही जगह है जहां से गोपियां बरसाने से मथुरा जो है मक्खन और दही लेकर जाती थी और हमारे कृष्णा जी उनके दही के मुट्ठी, मक्खन की मुट्ठियों को फोड़ देते थे। आखिरी खोर पर ही उनकी मक्खन की मुट्ठी और दही की मुट्ठी का सारा दही और मक्खन गिर जाता था। इसलिए कहते हैं कि यह लीला का वो स्थान है हमारे ठाकुर जी की और राधा रानी की,
जहाँ पर आज भी मक्खन की सुगंध इन जो है पहाड़ियों से, इन भूमि से आती है, साकरी खोर से आती है और यहाँ हर स्पर्श में आपको ठाकुर जी का अनुभव होगा। सच मानिए, जब भी आप कभी जाओ तो वहाँ पर छूकर देखना, आपको स्पर्श का अनुभव होगा, ठाकुर जी का अनुभव होगा, बरसाने वाली का अनुभव होगा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि बरसाने का मक्खन और दही मथुरा जाए, इसलिए यह लीला वो करते थे। सभी सखियों की, राधा रानी की सखियों की, सभी की मुठकियां फोड़ देते थे। तो यहाँ पर साकरी खोर पर हम परिक्रमा करते हुए पहुँचते हैं। उसके बाद साकरी खोर के आगे निकलकर थोड़ा सा भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए, राधा रानी की फिर से लीला होती है और कहते हैं कि आज तो सचमुच, सभी संगत के लोग बोलते हैं, आज तो सचमुच राधा रानी की अलग ही कृपा है। आज तो वो हम पर इतना प्रेम लुटा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो राधा रानी हमारे साथ ही है, ऐसा अनुभव हो रहा था। तभी मेरी एक सखी कहती है कि आज तो हर बार आते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं, प्रसादी पाते हैं, लेकिन आज तो भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास के कारण गला सूख रहा है। तभी जो हमारी समिति में सब देख रेख करते हैं, चेतन भैया, वो कहते हैं, अचानक से वो बोलते हैं आगे से, चलो आज मधुकरी लेकर खाते हैं। बरसाने वाली के यहाँ से जो भी मधुकरी लेकर खाता है उसका आनंद ही बहुत अनोखा होता है। और महारानी की कृपा से अगर खुशी खुशी हमें मधुकरी मिल जाती है तो यह भी उनका एक संकेत होता है कि राधा रानी आज कृपा बरसा रही है। मधुकरी में हमने सिर्फ और सिर्फ कहा कि हमें पानी चाहिए और पानी पीने के लिए हम सभी वहाँ पर रुके, तो वो अंदर से जो है कढ़ी और रोटी लेकर आई। यह देखकर मन बहुत ज्यादा भावुक हो गया, क्योंकि कढ़ी तो हमारे ठाकुर जी की प्रिय है, हमारी राधा रानी को भी प्रिय है। तो हम सभी ने वहाँ पर प्रसादी पाई। जैसे ही उस घर से हम मधुकरी खाकर बाहर निकले, मैया हमें मिली और कहने लगी, आओ मैं तुम्हें ठंडी ठंडी छाछ पिलाती हूँ, मेरे यहाँ से भी मधुकरी खाकर जाना। मुझ बरसाने वाली की कृपा तो अलग है ही, लेकिन वहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। हम उन मैया के पीछे पीछे चलती, वो हमें अपने एक छोटे से घर में लेकर गई। घर भले ही छोटा सा हो, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने जितनी भी छाछ, जितनी भी मट्ठा बनाई थी, वो पूरा का पूरा पतीला लेकर आई और सभी को, समिति के सभी मेंबर को, जितने भी हम लोग थे, जितने भी हम सारे संगत के लोग थे, सभी को उन्होंने बड़े प्रेम के साथ वो छाछ पिलाई। सभी ने छाछ का आनंद लिया और वो इतनी स्वादिष्ट, और उसका स्वाद ही ऐसा था कि आज तक हमने ऐसा स्वाद छाछ का, यानी मट्ठा का, कहीं पर मट्ठा भी बोलते हैं, कहीं नहीं चखा। इतना स्वाद था, ऐसा लग रहा था मानो उसमें बरसाने वाले, ऐसा लग रहा था कि उसमें बरसाने वाली हमारी राधा रानी, हमारी श्री जी ने हमें प्रेम घोल कर पिलाया है, अपनी कृपा घोल कर पिलाई है। वो स्वाद जीवन भर हम नहीं भूल सकते। इतना स्वाद वो प्रसाद लगा, वो छाछ लगी। हमने उन मैया को धन्यवाद किया और फिर हम वहाँ से आगे चल दिए। सचमुच श्री जी के गांव में रहने वाले लोगों के दिल भी इतने ही बड़े हैं, वो भी इतने ही कृपालु है। हमारी श्री जी बहुत ज्यादा कृपालु है, वो बहुत दयावान है। सभी लोग इतने ज्यादा खुश थे कि आज तो श्री जी पूरा प्रेम लुटा रही है, हमें खिलाते पिलाते हुए, नाचते गाते हुए अपने भवन तक ले जा रही है। और उस आनंद के सामने दुनिया के सभी आनंद फीके है। उस आनंद के सामने जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सदा सदा के लिए जैसे हम बरसाने में ही बस जाए और सिर्फ राधा राधा नाम जपते रहे। किसी को किसी और चीज की सुध बुध नहीं थी, सिर्फ होठों पर नाम था तो राधे 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 राधे। सभी नाचते गाते झूमते हुए राधा रानी का नाम लेते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे पहुँचे। उसके बाद फिर हम उस स्थान पर पहुँचे, देखिए आप भी देख सकते हो, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने और राधा रानी ने फिर से कोई लीला की थी। कहते हैं कि यहाँ पर मान मंदिर है और मोर कुटी है। जब राधा रानी रूठ कर मान मंदिर में बैठ जाती थी तो हमारे जो ठाकुर जी है हमारे, वो मोर कुटी पर मोर बनकर नाचते थे। राधा रानी को मनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मोर कुटी पर जो है नृत्य करते थे और राधा रानी अपने मान को छोड़कर प्रसन्न हो जाती थी, खिलखिलाकर हंसती थी। फिर ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर उनके पास आते थे और राधा रानी और ठाकुर जी दोनों मिलकर वहां महारास रचाते थे। तो यह वही स्थान है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यह है मोर कुटी और यहाँ पर है मान मंदिर, जहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठती थी। यहाँ पर भी हम
राधा रानी जी के स्पर्श का अनुभव कर रहे थे, ठाकुर जी का अनुभव कर रहे थे। आंखों में आंसू थे, मन में भाव थे और राधा रानी की कृपा को देखकर मन बार बार बहुत प्रसन्न हो रहा था कि आज तो राधा रानी ने इतना आनंद प्रदान कर दिया कि जीवन भर इस आनंद को हम भूल ही नहीं पाएंगे। जब तक प्राण है तब तक यह आनंद हमारे रोम रोम में बस जाएगा। वहां से दर्शन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, आनंद लेने के बाद हम वहां से अपनी परिक्रमा में आगे पहुंचे। फिर देखिए असली चमत्कार तो राधा रानी बरसाने वाली के मंदिर में होता है। दोस्तों, जैसे ही हमने प्रवेश द्वार पर, जैसे कि आप देख रहे हो, हम राधा रानी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे और मैंने अपने हाथों से सीढ़ियों को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही मुझे अनुभव हुआ ऐसे कि राधा रानी देख रही है, ऐसा अनुभव हुआ। बहुत ही ज्यादा भावुक पल था और जिस बारे में मैंने एक दिन पहले सोचा था, तो श्री जी ने ऐसे हाथ पकड़कर खींच लिया मानो वो मेरे मन की बात सुन रही थी। अचानक से प्रोग्राम बनना, किसी का मना न करना और इतने आनंद के साथ झूमते गाते हुए, खाते पीते हुए श्री जी के धाम तक आना इतना आनंदमय परिक्रमा मार्ग रहा कि आपको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मंदिर में प्रवेश करते ही आंखों से आंसू झलकने लगे। राधा रानी को देखने के लिए मन विचलित होने लगा। भीड़ इतनी अधिक थी, इतनी लाखों की संख्या में लोग जो है राधा रानी के दर्शन करने के लिए खड़े थे। लाखों की संख्या में लोग राधा रानी से प्रेम लड़ाने के लिए खड़े थे। सभी लोग विचलित थे, कोई रो रहा था, कोई नाम जाप कर रहा था, कोई अपने मन की बात श्री जी के साथ जो है शेयर कर रहा था और राधा रानी सभी के ऊपर कृपा बरसा रही थी। अपने हर भक्त की जो है मन की बात को सुन रही थी, सभी पर अपना प्रेम लुटा रही थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि दर्शन करना असंभव हो रहा था। इतनी ज्यादा भीड़ में मैं जैसे ही प्रसाद लेकर गई तो मेरे मन में भाव आया, हे राधा रानी, इतनी मतलब कि आपकी कृपा हुई है कि अचानक से हम मंदिर में आ गए, अचानक से प्रोग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पर तो दर्शन करना असंभव हो रहा है। इतनी भीड़ है कि आपको नजर भरकर देख भी नहीं पा रही हूँ। ये आपसे बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे तो आप मेरे मन की हर बात को जानती है, लेकिन आज तो मुझे आपके पास आकर, आपके मुख को देखकर जो है आपके साथ आमने सामने बातें करनी है। बहुत सारे मेरे मन में सवाल है, बहुत सारी मेरी इच्छाएं है, आपसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझना है। कृपा कीजिए, मुझे अपना दर्शन दीजिए। इस तरह यहाँ आकर अगर मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हुए तो मेरा मन टूट जाएगा, इस तरह का भाव मेरे मन में आ रहा था। तो अचानक से उस भीड़ में ही मेरा जो है फोन बजने लगता है। फोन बजते ही इतनी भीड़ में फोन को उठाना नामुमकिन था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने फोन को उठाया। फोन पर जो है मेरी दीदी थी, उन्होंने कहा, अरे तुम कहाँ भीड़ में हो, इधर आ जाओ और यहाँ से हमें जो है समिति की ओर से डायरेक्ट ऊपर की ओर से दर्शन मिल जाएगा, अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो राधा रानी मन की हर एक बात को सुन रही है और आज तो वो पूरी कृपा बरसा रही है। जैसे ही मैंने दीदी की यह बात सुनी तो मैं भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां से वापस निकलना भी नामुमकिन हो रहा था। जैसे तैसे करके मैंने भीड़ से बाहर निकल गई और यह सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही संभव था। राधा रानी की कृपा हुई, उनकी दृष्टि पड़ी, तभी उन्होंने मुझे अपने इतने पास बुलाया और इतने पास से मैं राधा रानी का दर्शन किया। लेकिन उस समय मुझे फोन की भी सुध बुध नहीं थी कि मैं एक फोटो ही क्लिक कर लूं, याद के लिए ही सही। उस समय बस ऐसा लग रहा था कि जितनी देर मैं राधा रानी को देख सकती हूँ, निहार सकती हूँ, बस राधा रानी को देखती रहूं, उनके दर्शन करती रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं पूछना, बस मुझे राधा रानी का दर्शन करना है। मैंने राधा रानी का, ठाकुर जी का पूरे भाव से, पूरे प्रेम के साथ और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। और जैसे ही मैंने शीश झुकाया, शीश झुकाते ही तुरंत वहां पंडित जी ने मुझे चुनरी, श्रृंगार का सामान और जो है मिठाइयों का प्रसाद दिया। राधा रानी ने मेरी श्रृंगार से झोली भर दी, राधा रानी ने अपने आशीर्वाद से मेरी झोली भर दी। मन प्रसन्न हो उठा, रोम रोम खिल गया, आंखों से आंसू बहने लगे और मन से राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय निकलने लगा। जैसे ही दर्शन करके हम जाने लगे, अचानक से जो समिति के भैया है चेतन,
भैया उन्होंने कहा कि रुक जाओ, अभी कहीं नहीं जाना है, आज हमारी जो है भवन में ही प्रसादी है, राधा रानी की रसोई से ही प्रसाद मिलेगा और प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूरे 5 साल के बाद यह सौभाग्य हमें मिला है कि आज राधा रानी की रसोई से हमें प्रसादी मिलेगी। यह सुनकर तो सच मानिए रोम रोम खिल उठा। हम एक तरफ वहीं पर बैठ गए और जो है सभी को दर्शन करने के बाद राधा रानी के भवन से बाहर जाने के लिए कहने लगे। जैसे ही भवन खाली हुआ तो वहां पर बहुत ज्यादा कूड़ा करकट हो गया था, जैसे कि प्रसाद की पॉलीथीन वगैरह, डोने वगैरह, फूल मालाएं। तो वहां पर पंडित जी आते हैं और कहते हैं आप सभी लोग मिलजुल कर पहले यहाँ साफ सफाई कर दीजिए। यह सुनकर तो फिर से आंखों में आंसू आ गए कि इतनी ज्यादा सेवा का मौका, जो राधा रानी का मेन भवन है उसमें हमें सफाई करने का मौका मिल रहा है, वहां पर हमें जो है सेवा देने का मौका मिल रहा है। सभी लोगों ने बड़ी उत्सुकता और प्रेम के साथ वहां पर सफाई करना शुरू कर दिया। अच्छे से पूरे भवन को साफ किया। जहां पर हमारी राधा रानी विराजमान थी, जहां पर हमारी राधा रानी का श्रृंगार करके फूल बंगला में उन्हें विराजमान किया गया था, वहां पर भी जहां पर मतलब राधा रानी विराजमान थी, साक्षात उनकी पूजा आरती हुई, भोग लगाया गया, वहां से राधा रानी को विश्राम करा दिया गया। उनके विग्रह को जैसा कि हम घर में विश्राम कराते हैं, क्योंकि यह चल सेवा होती है और इसमें राधा रानी को भी विश्राम कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, जैसे हम लड्डू गोपाल की घर पर करते हैं। उसी तरह से बरसाने वाली राधा रानी को भी उनके जो है विश्राम गृह में ले जाकर विश्राम कराया गया और विश्राम गृह के पट बंद कर दिए गए। वहां पर कोई वीडियो नहीं बना सकता। फिर हमने वहां पर जहां पर राधा रानी का सिंहासन था, ठाकुर जी का, उनकी सखिया विराजमान थी, वहां पर भी अच्छे से सफाई की। उसके बाद जो है नंबर आया प्रसादी का। हमने सभी वहां पर संतों ने भी भोजन किया और समिति के लोगों ने भी, बाकी बहुत सारे लोग थे, सभी ने जो है प्रसादी पाई। हमने सभी को प्रसाद खिलाया। यह भी सौभाग्य राधा रानी ने हमें प्रदान किया कि हमने अपने हाथों से वहां पर लोगों को भोजन कराया। सभी को भोजन कराने के बाद स्वयं भी हमने प्रसादी पाई, जो बहुत ही ज्यादा कृपा के बाद हमें प्राप्त हुई थी। राधा रानी की रसोई की प्रसादी पाने के बाद जो है फिर से हमने वहां पर थोड़ी साफ सफाई की। फिर वहां पर स्वामी जी से बात करने के बाद मेरे मन में भाव आया कि मैंने राधा रानी को इत्र सेवा नहीं दी। सब कुछ हो गया लेकिन एक सेवा बाकी है, इत्र सेवा। देखिए कितनी भी सेवा कर लीजिए, कितना भी दर्शन कर लीजिए, मन नहीं भरता और मन करता है कि और सेवा और सेवा और दर्शन। मन में भाव आया कि इत्र सेवा नहीं दी और राधा रानी तो उस दिन जैसे सुनने के लिए ही बैठी थी। उन्होंने उस दिन तो हर बात सुनी। तभी अचानक से मेरी सहेली पीछे से आई और कहती है कि विनीता देखो, राधा रानी विश्राम कर रही है, पट बंद है और वहां पर इत्र रखा है, चलो इत्र सेवा देते हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे ऐसे बोला तो मेरा मन प्रसन्न हो गया कि आज तो भाई राधा रानी सब कुछ सुन रही है और सारी इच्छाएं पूरी कर रही है, दिल खोल कर सेवाएं करवा रही है। मैं दौड़ते हुए जो है राधा रानी की चौखट पर गई, जहां पर राधा रानी विश्राम कर रही थी, और वहां पर जैसे ही मैंने चौखट को इत्र लगाने के लिए स्पर्श किया तो सच मानिए, देखिए आप भी दर्शन कर सकते हो वीडियो में कैसे यहाँ पर इत्र सेवा दी जाती है। और राधा रानी का यह सुंदर सा विश्राम घर है और इसकी चौखट पर हम इत्र सेवा देते हैं। वहां पर राधा रानी को इत्र सेवा दी और जैसे ही चौखट को स्पर्श किया तो अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और राधा रानी का चेहरा जो है मेरे सामने, आंखों के सामने घूमने लगा और मुझे चक्कर, जैसे चक्कर आता है उस तरह से चक्कर सा आने लगा और सिर्फ राधा रानी का ही चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। घबराहट हो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो मैं राधा रानी को स्पर्श कर रही हूँ। वहां पर चौखट पर राधा रानी के चरण है और मैं उन चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। मैंने वहां पर शीश झुकाया, उनके चरणों में शीश रखा। ऐसे ही मैंने चौखट पर शीश रखा, शीश रखते ही मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई। ऐसा लगा मानो राधा रानी कह रही हो अब तू निश्चिंत हो जा और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। दोस्तों, अगर आपको यह राधा रानी का चमत्कार सुनकर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना, अपनी हाजिरी जरूर लगाना और प्रार्थना करना कि राधा रानी आपको भी बुलावा भेजे।
आप सभी पर राधा रानी की कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ राधे राधे। हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे और ऐसे ही दिव्य अनुभव और चमत्कार राधा रानी आप पर भी करे, आपके परिवार पर भी अपनी कृपा बरसाए। बोलो बरसाने वाली की जय, बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।